हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर में लिमिट्स के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत से कोचिंग सेंटर ने अपने गेस्ट पेपर्स में दिए हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आज हम उनको करने जा रहे हैं, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। आप वीडियो जब देख रहे हों, जब ये पेपर अगले दिन हो या उसी दिन हो या फिर हो सकता है कि 2-4 दिन बाद हो। 12 मैथ की मैं बात करूं तो न्यू पैटर्न के मुताबिक जो मॉडल पेपर चेंज हुआ है, तो उसमें सेक्शन ए में स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज़ करने होंगे 20, ठीक है। स्टूडेंट सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन करने होंगे 10। कितने नंबर के होंगे ये भी मैं अभी बताता हूँ। सेक्शन सी में स्टूडेंट आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। और पेपर आपका पूरा 100 मार्क्स का होगा। ये 20 एमसीक्यूज आपके 20 नंबर के होंगे, 20 मार्क्स के। ये 10 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के होंगे। इसी तरह ये 5 भी आपके 40 मार्क्स के होंगे और टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यानी कि सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी में एक 4 मार्क्स का होगा और इसी तरह सेक्शन ए में एक एमसीक्यूज 1 नंबर। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 का उतार लेता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत से प्रैक्टिकल सेंटर में भी आया हुआ है और बहुत से दूसरे कोचिंग सेंटर के पेपर्स में भी आया हुआ है। तो चैप्टर 1 का मैं पहला क्वेश्चन उतारता हूँ। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमारे पास जो है 2 यहाँ पर सीरीज़ हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 2 सीक्वेंस एक साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलग अलग हम नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ। जल्दी से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। मैं उतार लेता हूँ सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, सॉल्यूशन करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, ये इंटर के पेपर हो रहे हैं। इसके बाद लाजमी तौर पर स्टूडेंट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत कम जो छोड़ जाते हैं, जॉब की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ आप लोगों के लिए कि हम यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की भी प्रिपरेशन इसी चैनल पर कराएंगे। जैसे ही पेपर खत्म होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट एनईटी, कराची यूनिवर्सिटी और दूसरी फेमस यूनिवर्सिटीज़ के जो भी टेस्ट होंगे, पास पेपर्स होंगे, वो इस चैनल पर सोल्व आपको मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना इसीलिए ना भूलिए, ये बिल्कुल मुफ्त है और आपको ये आपके फ्यूचर के बारे में भी हम थोड़ा सा गाइड करेंगे जैसे ही ये पेपर ख़त्म होते हैं इंटर के। बाकी इंटर के बाद फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो 1 साल और होगा यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो सेकंड ईयर में है, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम आपको बिल्कुल क्वालिटी और एजुकेशन वाली प्रिपरेशन हम करा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास डिफरेंट टीचर्स का हमने जो है आपके लिए इंतजाम कर लिया है जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कराएंगे। फिलहाल तो मैं ये अभी आपको मैथ का पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का करा रहा हूँ। अभी आप अपने पेपर्स पर फोकस करें और अच्छे से पेपर करें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 सीरीज़ जा रही हैं। बेसिकली एक ऊपर जा रही है, सीक्वेंस जा रहा है 1 3 5, ये देखिए 1 3 5, ठीक है। 2 सीक्वेंस ऊपर जा रहे हैं ये। फिर दूसरा सीक्वेंस है 3 5 7, 2 सीक्वेंस ऊपर है और 2 सीक्वेंस नीचे हैं, 2 4 6 4 6 8। तो इन 2 सीक्वेंस को हम अलग अलग इनके जो है नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, जैसे कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ में फर्स्ट ईयर में हम निकालते थे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सीक्वेंस अगर आप देखें, ये 1 3 5, तो ये है 1 3 5 7 और जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह इसमें अगर मैं नंबर ऑफ टर्म निकालना चाहूँ तो आपको याद होगा, आप ए एन या टी एन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ए एन भी यूज़ हो रहा है, तो मैं ए एन लिख देता हूँ। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, कुछ इस तरह फॉर्मूला होता है। कुछ लोग ए एन की जगह पे यहाँ टी एन लिखते हैं। अब अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो ए यानी फर्स्ट टर्म है मेरी ए 1 है, डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 3 माइनस 1 क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। एन जो है मेरी जो है nth टर्म है, जा रही है इन्फिनिटी तक, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं बस यही चीज़ें पुट करके ए एन फाइंड कर लूँगा। ए एन मेरा आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 डी। अगले स्टेप में इसे मज़ीद सोल्व करने पर मुझे मिलेगा 1 प्लस 2n माइनस 2
-2 + 1 माइनस का 1, तो ये मेरा हो जाएगा 2n - 1। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला सीक्वेंस जो 1357 ऊपर जा रहा है उसकी मेरी नंबर ऑफ टर्म है 2n - 1। इसी तरह मैं दूसरा सीक्वेंस जो ऊपर जा रहा है नाउ, दूसरा वाला कौन सा जा रहा है स्टूडेंट, 3, 5 और 7, तो ये आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक। यहाँ पर मेरी अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो 3 है, डिफरेंस की बात करें तो 5 - 3 2 है, और n तो n ही है। तो यहाँ जब मैं इसी फॉर्मूले में दोबारा से पुट करूँगा an = a + n - 1 d, तो ये स्टूडेंट मेरा हो जाएगा 3 + n - 1 d। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 3 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा फिर 2n + 1। ठीक है स्टूडेंट, ये सोल्व करने के बाद अब ये ऊपर के जो सीक्वेंस थे दोनों हो गए। अब नीचे के दोनों सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस मैं उतार लेता हूँ 2 4 6, और ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, तो 2 4 6 लेट लिख लेते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्टूडेंट 2 है, डिफरेंस 4 - 2 वो भी 2 हो गया। तो यहाँ दोबारा से हम नंबर ऑफ इंडिकेटेड टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 d। a है मेरा 2 + n - 1 अगेन 2, तो स्टूडेंट यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2n। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी का दूसरा वाला जो कि है 4 6 8, ये करते हैं 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर मैं दोबारा से a है मेरा 4 n - 1 और d है 6 - 4 2। तो स्टूडेंट ये सोल्व होने के बाद 2 4 में से जाएगा तो n + 2। ठीक है स्टूडेंट, अब चारों आ गए, नीचे वाला ये एक नंबर ऑफ टर्म ये आ गई, ये भी नीचे वाले सीक्वेंस की है n = 2 है, ये ऊपर वाले सीक्वेंस की है 2n + 1, और ये भी ऊपर वाले सीक्वेंस की है 2n - 1। अब क्या करना है, हमने सारी नंबर ऑफ टर्म तो निकाल ली। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ऊपर दो सीक्वेंस 1 और 3 3 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे भी दोनों सीक्वेंस जो इवन के सीक्वेंस है 2 4 4 6 6 8 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करने हैं, हमने दोनों को मल्टीप्लाई में रख देना है। कैसे देखें, ये ऊपर जो दो हमारे ऑड के सीक्वेंस थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने जो नंबर ऑफ टर्म ऑड के लिए निकाली थी उन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई में रख देंगे, 2n - 1 और 2n + 1। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट नीचे हमारे इवन वाले भी आ रही थी मल्टीप्लाई में, 2n और 2n + 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट लिमिट लगाएं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे क्या है, इस साइड पे हम an लिख देते हैं, तो यहाँ an n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट, इसी तरह यहाँ भी लिमिट n अप्रोचेस टू, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर आ गया मेरा 2n - 1 2n + 1 अपॉन 2n + 2। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो इन्फिनिटी से आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। हमें किसी तरह आंसर लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर नीचे दोनों को जो दोनों ब्रैकेट हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a - b a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, a² यानी कि 4n² - b² 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसी तरह नीचे 2n से मल्टीप्लाई होगा 4n², 2n 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4n। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ देखें ऊपर भी 4n² है, नीचे भी 4n² है, तो आप 4n² कॉमन ले लें। हम कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, कॉमन लेने पर जो चीज़ जहाँ अगर टर्म में नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाती है। कैसे, लिमिट अभी रहने देते हैं, अप्लाई नहीं करते, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 4n² ऊपर से कॉमन लेने पर अंदर बचेगा यहाँ 1 - 1/4n², क्योंकि इधर 4n² की टर्म नहीं है तो यहाँ से कॉमन लेने पर नीचे आ जाएगी। इसी तरह नीचे भी हम 4n² कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा 1 + 4n/4n² क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/n।
ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें, अब यहाँ हमारे पास अगेन 4n² से 4n² काटने पर हमारा ये कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 4n² अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन। अब स्टूडेंट आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n पर अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, ये n इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई एनीथिंग इन्फिनिटी, इसीलिए यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी, कोई भी चीज़ इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करने पर हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी n की जगह पे हम इन्फिनिटी डाल देंगे वैल्यू, n की जगह पे इन्फिनिटी वैल्यू डालने पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 4 भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट नीचे भी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। स्टूडेंट अगले स्टेप में अगर आप देखें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, याद रखिएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ भी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल है। 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि an 1 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो हमारा an क्या आ जाएगा, 1, यानी कि ये जो पूरा सीक्वेंस जा रहा था किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। ये यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चैप्टर 1 का। स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में ये दिया हुआ है और करके दिया हुआ है। ये भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत आसान है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी लेंथी, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन भी बड़ा होगा। तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा सा है और आसान सा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लें, अ फंक्शन f सच दैट r इज गिवन बाय fx 1 व्हेन x बिलोंग्स टू q और fx 0 होगा जब x बिलोंग्स टू r माइनस q। अब यहाँ q क्या है और r क्या है, q तो बता दिया गया है, q बीइंग द सेट ऑफ रैशनल, q रैशनल नंबर का सेट है और r क्या होता है, रियल नंबर। स्टूडेंट ये जो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर होते हैं, तो r माइनस क्यू फिर क्या होगा, तो r माइनस क्यू यानी रियल में से रैशनल निकाल दें तो क्या बचेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो बेसिकली स्टूडेंट ये बोला गया है कि फंक्शन, अगर फंक्शन में x की जगह पे रैशनल नंबर होगा तो फंक्शन हमेशा 1 देगा। ठीक है, और अगर x की जगह पे फंक्शन में हम इर्रेशनल नंबर डालेंगे तो फंक्शन हमें आंसर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो अब इन दो सिचुएशन को देखते हुए हमसे पूछा गया है कि अगर फंक्शन के अंदर 22/7 डालें तो फंक्शन क्या देगा, 1 या 0। इसी तरह बी पे पूछा गया अगर पाई डालें तो क्या देगा, स्क्वायर रूट 2 डालें तो क्या देगा। और इसका डी पार्ट हमसे पूछा गया है कि फंक्शन की आप रेंज बताओ, फंक्शन की रेंज क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ऊपर वाली कंडीशन को नज़र में रखते हुए हम पहला पार्ट करते हैं, ए पार्ट है हमारा f22/7। तो स्टूडेंट आप मुझे बताएं 22/7 क्या है, पाई की वैल्यू है और ये क्या है, रैशनल है या इर्रेशनल है। स्टूडेंट बिल्कुल ही ये इर्रेशनल है। ठीक है, 22/7 क्या है, इर्रेशनल। तो जब हम फंक्शन में इर्रेशनल डालेंगे तो ये हमें क्या देगा, ऊपर बताया हुआ है r माइनस क्यू इर्रेशनल डालेंगे तो ये 0 देगा। कैसे, एस 22/7 बिलोंग्स टू r माइनस क्यू। ठीक है, ये लिख देना बस, ये पार्ट ए हो गया। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट बी में है f ऑफ पाई डालेंगे तो क्या देगा स्टूडेंट, पाई आप बताएं रैशनल है या इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल है तो क्या देगा, फंक्शन हमें 0 देगा। तो क्यों देगा 0, यहाँ भी हम लिखेंगे एज पाई बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, बस बी पार्ट भी हो गया। इसी तरह स्टूडेंट सी पार्ट पे आते हैं, पार्ट सी है हमारा f²√2। तो √2 भी स्टूडेंट आपको पता है इर्रेशनल है, तो ये भी हमें 0 देगा एज √2 बिलोंग्स टू r माइनस क्यू। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए, बहुत आसान था। अब फाइनल पार्ट में पूछा गया डी में द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो हम डी लिखते हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ फंक्शन fx विल बी। स्टूडेंट रेंज और डोमेन क्या होती है,
स्टूडेंट डोमेन ऐसी चीज़ है जो फंक्शन को हम देते हैं, जैसे एक्स की जगह पे हम लिखते हैं, और रेंज है जो फंक्शन के ये आंसर आता है, ठीक है, इसे हम रेंज कहेंगे, ये फंक्शन की रेंज है। तो डोमेन तो इस फंक्शन की ऑल रियल नंबर है, ठीक है, यानी उसमें हम रैशनल भी दे रहे हैं, इरेशनल भी दे रहे हैं। तो रेंज क्या होगी, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, यानी 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, 0 और 1, बस इसकी रेंज क्या है, 0 और 1, बस ये आंसर है स्टूडेंट डी का। तो यहाँ ए बी सी और डी चारों पार्ट हो गए। ये सवाल बहुत आसान था, छोटा सा था, सेक्शन बी में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 10 x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है लिमिट का। इसमें बहुत आसान है, ये भी हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हुए, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सोल्व करेंगे। अगर हम अभी डायरेक्ट लिमिट अप्रोच कर दें तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा, हमें आंसर इन्फिनिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें इसे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट 10x साइन x, नीचे भी साइन x है, तो 10x को भी मैं साइन और कोस की फॉर्म में इसे चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसे कर सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन x अपॉन कोस x। बुक में स्टूडेंट x की जगह पे यहाँ फाई का साइन दिया हुआ है, x की जगह पे अगर आप बुक में देखें 1.2 या 1.3 में, तो x की जगह पे कुछ इस तरह का साइन दिया हुआ है, ठीक है। पेपर में भी कुछ ऐसे आ सकता है, कोई मसला नहीं है, आपको बस आना चाहिए एंगल कुछ भी हो। तो माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x, ठीक है स्टूडेंट। 10 की जगह पे मैंने साइन अपॉन कोस लिख दिया। अगले स्टेप में सोल्व होके ये हो जाएगा मेरा x अप्रोचेस टू 0 साइन अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन x कोस x अपॉन कोस x साइन क्यूब x, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में कि ये क्या होगा, साइन यहाँ से कॉमन लेने पर वन माइनस कोस एक्स साइन कॉमन ले लिया। उससे अगले स्टेप में साइन से साइन कैंसिल, यहाँ 2 साइन बचेंगे और इधर कोस मेरा बच जाएगा स्टूडेंट। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एक्स और नीचे कोस एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर मैं इसे ओपन कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एक्स ऊपर, नीचे कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स से 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। स्टूडेंट बहुत आसान है, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं ये कुछ स्टेप हैं जो कि मैं जल्दी जल्दी कराता जा रहा हूँ। बेसिक मैथ है, इतनी तो आपको आती होगी, वैसे फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक स्टेप आपको बताता जाऊँ। अब देखें यहाँ प्लस आ गया, यहाँ कोस एक्स आ गया, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, जबकि साइन अगर होता तो वो 0 होता, तो इसलिए हमने साइन को ख़त्म किया और 10 को भी ख़त्म कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे अप्लाई लिमिट या बाय अप्लाइंग लिमिट। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोस 0 1 प्लस कोस 0। कोस 0 हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 स्टूडेंट आंसर आ गया इसका। ये हो गया इसका। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, इसी एक्सरसाइज का है या इससे पहले वाली एक्सरसाइज का, चैप्टर 1 का ये अगला क्वेश्चन, वो मैं उतार लेता हूँ। स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, छोटा सा है, इसको जल्दी से देखें, गौर से देखें, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी आ गया तो हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने किसी ना किसी तरह x को किसी भी नंबर के नीचे लाना है, 0 कर देना है, और कोई भी 2 नंबर को हमने
ले आना है, ठीक है। कुछ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हम डायरेक्टली यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, इन्फिनिटी। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर हमारा बचेगा 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा 5 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा अब हम लिख देंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप, अगले पेज में मैं लिख देता हूँ इसको। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ये 0 0 हो जाएंगे, ऊपर 1 नीचे 5 बचेगा। बाय अप्लाइंग लिमिट तो स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करने पर जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पे हमने इन्फिनिटी लिख देना है। जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आंसर क्या आता है, 0। 1 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 5 प्लस 0 माइनस 0। प्लस 0 माइनस 0 कुछ नहीं होगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 5। यही इसका फाइनल आंसर है। यहाँ ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ये भी चैप्टर 1 का था, प्रैक्टिकल सेंटर में आया हुआ है। इसी का हम चैप्टर 1 का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रैक्टिकल सेंटर में और करके आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है। इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है स्टूडेंट। ये x है, लैम्डा लग रहा है, x अप्रोचेस टू 0 3 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस 2 अपॉन x। यहाँ e जो है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू आपको पता है साइंटिफिक कैलकुलेटर पर भी 2 पॉइंट समथिंग है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जब ये हम करेंगे इस पर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x पर, तो आंसर हमारा आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को किसी ना किसी तरह ऐसे करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ हमारे पास 3 है e के साथ, तो हमने 3 को प्लस और माइनस कर देना है। इसमें लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3। ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस 2 प्लस 3 एंड माइनस 3, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट, x। थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 e टू द पावर x, इसके साथ माइनस 3 लगा देंगे, जबकि यहाँ माइनस प्लस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस का 1 और अपॉन में क्या रहेगा, x। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा e टू द पावर x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा e टू द पावर x माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर माइनस x है, ठीक है, माइनस x, सही है स्टूडेंट। नीचे क्या चल रहा है हमारा, x। अब यहाँ इस x को हम इन दोनों के नीचे लिख सकते हैं, कैसे, थ्री e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x। स्टूडेंट यहाँ पे जो माइनस थी उसको हमने ख़त्म करके यहाँ प्लस कर दिया और ये वाली माइनस यहाँ नीचे लगा दी है। अब हम लिमिट दोनों पर लगाएंगे तो हमारा ये जो ऊपर फॉर्मूला हमने आपको बताया है ये अप्लाई हो जाएगा और ये पूरे 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। अगले पेज में मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट। स्टूडेंट लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया है दोनों पर। जो यहाँ
ई की पावर में है वही यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है, यहाँ ई की पावर में जो भी है वो यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद है। जो भी वेरिएबल ई की पावर में हो अगर वही डिनोमिनेटर में हो और ई से -1 हो रहा हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगा। कहाँ कहाँ 1 लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ मैं 1 लिखूंगा 3, इधर आ जाएगा 1, बीच में प्लस, यहाँ भी मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का लिमिट का हो गया। चैप्टर 1 लिमिट से यही क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल सेंटर में जो कि आए हुए हैं। प्रैक्टिकल सेंटर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, और करके भी कोई 6 से 7 क्वेश्चन है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल सेंटर में आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के एंड में मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।